बिहार के बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने रेलवे संशोधन विधेयक पर आज लोकसभा में अपनी बात शानदार तरीके से रखे। साथियों, सुधाकर सिंह का पहले आप पूरा बात सुनिए। सुधाकर सिंह, माननीय सभापति महोदय, रेलवे संशोधन विधेयक 2024 रेलवे अधिनियम 1989 में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विशेष रूप से रेलवे बोर्ड को एक वैधानिक इकाई के रूप में स्थापित करने के माध्यम से यह विधेयक भले ही भारतीय रेलवे के संचालन और नीति निर्माण को सरल बनाने का दावा करता हो, लेकिन यह दावा सिर्फ सतही है। इसमें कई गंभीर खामियां हैं जो रेलवे के लोकतांत्रिक, प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। विधेयक में केंद्रीकरण, प्रशासनिक अक्षमता और जवाबदेही जैसी कमी जैसी चिंताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इस विधेयक में सबसे बड़ी कमी यह है कि रेलवे की असली प्राथमिकताओं पर ध्यान देने में पूरी तरह से विफल है। रेलवे को आज जिन मुद्दों पर जूझना पड़ रहा है, जैसे कि सुरक्षा का अभाव, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, यात्रियों की सुविधाओं में सुधार और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, उन पर कोई ठोस दिशा निर्देश या प्रस्ताव नहीं है। भारतीय रेलवे जो देश की रीढ़ मानी जाती है, उनके संचालन में सुधार की बजाय यह विधेयक केवल एक सत्ता केंद्रित ढांचे को बढ़ावा देता है, जिसे जमीनी स्तर पर प्रभावी सुधार की उम्मीद कम ही की जा सकती है। विधेयक की धारा 2(a)(2) यह धारा केंद्रीय सरकार को रेलवे बोर्ड को अपनी कोई भी शक्ति पूरी तरह या शर्तों के साथ प्रदान करने का अधिकार देती है। यह धारा संघीय ढांचे को कमजोर करती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को केंद्र में केंद्रीकृत करती है। इस शक्ति का उपयोग क्षेत्रीय आवश्यकताओं को दरकिनार करने और बिहार जैसे राज्यों के रेलवे विकास की उपेक्षा करने में किया जा सकता है, जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। धारा 2(a)(3) रेलवे बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता और शर्तें केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के माध्यम से निर्धारित की जाएगी। महत्वपूर्ण मामलों को भविष्य के नियमों पर छोड़ देना मनमानी नियुक्तियों और राजनीतिकरण का रास्ता खोलता है। यह रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में पारदर्शिता और व्यावसायिकता को कमजोर करता है। धारा 2(b) बोर्ड से जारी होने वाले आदेश और निर्देश सचिव या बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किए जा सकते हैं। यह प्रावधान जवाबदेही को कमजोर करता है। गैर निर्वाचित अधिकारियों के माध्यम से निर्णय लेना लोकतंत्र में आवश्यक संतुलन और निगरानी को बाईपास करता है। धारा 200 भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त कर इसे रेलवे अधिनियम 1989 में शामिल करना विधिक ढांचे को सरल बनाने का दावा करता है। यह सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए बनाए गए ऐतिहासिक प्रावधानों को खोने का जोखिम पैदा करता है। स्थानांतरण के लिए सुरक्षा उपायों की कमी, जिससे विशेष रूप से लंबित विवादों और पुराने समझौतों के संदर्भों में कानूनी अस्पष्टता उत्पन्न हो सकती है। इसमें जो सुधार की आवश्यकता है वो भारतीय रेलवे की दशा और दिशा सुधारने के लिए प्राथमिकता सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, यात्रियों की सुविधा, रोजगार सृजन और पारदर्शिता पर होनी चाहिए थी। लेकिन रेलवे संशोधन विधेयक 2024 इन मुद्दों को पूरी तरह अनदेखी करता है। हाल के वर्षों में कई बड़े रेल हादसों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, जिससे रेलवे की सुरक्षा प्रणाली की कमजोरियां उजागर हुई। बावजूद इसके विधेयक में सुरक्षा को लेकर कोई चर्चा नहीं है। रेलवे को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों, ट्रैक सिस्टम और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र के बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता है, लेकिन यह विधेयक उन बुनियादी सुधारों से बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है। लालू प्रसाद जी, एक मिनट सभापति महोदय, माननीय लालू प्रसाद जी हमारे रेल मंत्री हुआ करते थे। उनका कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहा। लालू प्रसाद यादव जी ने अपने कार्यकाल में रेलवे को लाभ में लाने का कार्य किया। उन्होंने गरीब रथ एक्सप्रेस की शुरुआत की, जो ऐतिहासिक कदम था। गरीब रथ ने अपनी पहली बार एयर कंडीशन यात्रा को आम जनता के लिए किफायती बनाया। यह ट्रेन उन लोगों के लिए भी थी जो सामान्यतः वातानुकूलित कोच का किराया नहीं दे सकते थे। उन्होंने दिखाया कि रेलवे के लिए परिवहन माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक समानता और कल्याण का प्रतीक भी हो सकता है। इसके विपरीत आज की सरकार विशेष ट्रेनों का उपयोग बढ़ा चढ़ाकर किराया वसूलने के लिए कर रही है। विशेष ट्रेनों में किराया सामान्य ट्रेनों से कहीं अधिक होते हैं, जिससे आम भारतीयों के लिए रेल यात्रा का सपना भी दूर हो गया। रेलवे अब गरीबों के लिए सुलभ नहीं रहा। मैं अंतिम में अपनी बात को रखना चाहता हूँ। मैं बक्सर जिले की रेल यात्री सुविधा को लेकर के इसलिए चर्चा है कि हमारा बक्सर जिला में राजधानी जैसी ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से
जो जनप्रतिनिधि हैं या जो दिल्ली आना चाहते हैं उनको काफी परेशानी होता है। बक्सर के पांडेपट्टी, चौसा, डुमरांव, रघुनाथपुर और टूरीगंज में ओवरब्रिज के निर्माण की प्राथमिकता आज तक पूरा नहीं होना हैरान करने वाली बात है। और चौसा और रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण 2015 से शुरू हुआ, जो 2024 तक नहीं होना अपने आप में चिंताजनक विषय है। इसके अलावा आरा से मुंडेश्वरी धाम तक आधा मिनट डेहरी मुंडेश्वरी धाम तक रेलवे लाइन के विस्तार पर ध्यान दिया जाए। यह परियोजना केवल यात्री सुविधा बढ़ाएगी बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि भारतीय रेलवे के भविष्य का खाका है। दुर्भाग्यवश यह खाका जन कल्याण के बजाय केंद्रीकरण और मुनाफे को प्राथमिकता देता है। सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, किफायत और रोजगार जैसे दबाव वाले मुद्दे की उपेक्षा करके सरकार लाखों भारतीयों के विश्वास को धोखा दे रही है जो रेलवे पर निर्भर है। पर समय है कि हम ऐसे रेलवे सिस्टम की मांग करें जो लोगों के मुनाफे से अधिक महत्व देता हो, एक ऐसा सिस्टम जो कुशल और सुरक्षित और सभी के लिए सुलभ हो। धन्यवाद। तो आपने सुना है किस तरीके से बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने रेलवे संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए अपनी बातों को शानदार तरीके से रखे और कहीं न कहीं विकास की कई परियोजनाओं को जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत है, जो अपने बक्सर में कई ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा है, उसको लेकर भी सुधाकर सिंह ने इस बात को महत्वपूर्णता से रखी। साथियों, तो अभी के लिए इतना ही। मैक्स पासवान, जय हिंद, जय बिहार।